हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आई होप आपने पुरानी जो है हमारी नदियों की वीडियो देखी होगी। रिवर सिस्टम जो इंडिया के मैं पढ़ा रहा था, उसमें मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं मैं, और उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड नदियों के बारे में पूछा जाता है, बहुत ही कम टाइम में मैंने बताने का प्रयास किया है। क्योंकि इससे भारत की नदियाँ हैं और भारत की लाइफ लाइन है, तो बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। बट उसमें एक नदी बच गई थी, और मैंने ये कहा था कि मैप के थ्रू मैं सब नदियों को दिखाऊंगा, ताकि आपको जो है, जो आपने पढ़ा है वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, अगर आप उसको विजुअलाइज कर लोगे तो आप उसे भूल नहीं पाओगे। तो वो मैप भी हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ सिंधु नदी बची हुई थी उसे भी हम लोग देखेंगे। सिंधु नदी बहुत ही छोटी है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं उसमें उस PDF को सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पहली चीज़ जो है, सिंधु नदी जो है आपको पता होगा, ये इंडिया में बहुत कम किलोमीटर बहती है, तो फिर भी ये 1114 किलोमीटर बहती है, और इंक्लूडिंग पीओके का जो इलाका है वो। और ये इंडिया की एक बहुत ही एक डिस्प्यूटेड नदी भी है और फेमस नदी भी है, जम्मू कश्मीर की एक तरीके से लाइफलाइन है। तो इसकी उत्पत्ति जो होती है वो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ से होती है? बोखर चू ग्लेशियर से। एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर आप समझ रहे हो, वहाँ से तिब्बत रेंज में ये निकलती है, माउंट कैलाश रेंज से और तिब्बत क्षेत्र से। तो ये 3 चीज़ें जरूर याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा गया, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको ये नहीं कन्फ्यूज होना है कि इंडिया से या चाइना से या तिब्बत से निकलती है। कैलाश माउंटेन रेंज से निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर से। ये तीनों एग्जैक्ट याद होना चाहिए। जहाँ से ये निकलती है तो उसे कहते हैं सिंघी खम्बम। सिंघी खम्बन का मतलब होता है लायंस माउथ, सिंह का मुंह। इस तरीके से इसका नामकरण वहाँ हुआ है। ऐसा लगता है कि सिंह जैसे अपना मुंह खोला हुआ है और वहाँ से पानी निकल रही है। और जो है, फिर ये इंडिया में आने के बाद हम लोग इसे मैप के थ्रू भी देखने वाले हैं। बट पहले समझते हैं, इंडिया जो में सबसे पहले लद्दाख एवं जास्कर रेंज को क्रॉस करती है। अगर आप मेरी डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते होगे तो मैं दूसरे या तीसरे दिन जम्मू कश्मीर का मैप जरूर दिखाता हूँ, और उसमें मैंने बताया है लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ग्रेट हिमालय ये कहाँ है और क्या क्या इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो लद्दाख और जास्कर रेंज को क्रॉस करती है, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर लद्दाख एवं बाल्टिस्तान जाती है, और बाल्टिस्तान के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और भी कुछ इलाके हैं जिनका जो आपको नहीं जानना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा जानोगे आप इसमें, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वही जानो, फिर वही आपके काम आने वाला है। तो लद्दाख एवं बाल्टिस्तान के बाद ये पाकिस्तान का इलाका चले जाता है। यहाँ पे जो है गिलगित जगह है, यहाँ पे ये गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज क्या होता है? पानी जैसे यहाँ आती है और बीच में पहाड़ है, तो इसे ऐसे काटती हुई घूमती हुई जाती है, तो उसे ही गॉर्ज कहते हैं। जो रास्ता बनाती है उसे गॉर्ज कहते हैं। तो गिलगित के पास गॉर्ज बनाती है, आपको याद रखना है। लद्दाख रेंज को काटती है, लद्दाख जाकर को, फिर लद्दाख एवं बाल्टिस्तान को क्रॉस करती है। गौर जो है वो गिलगित के नीचे बनाती है। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सियोक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिग्गर, गास्तिंग, द्रास। ये चूंकि नाम ही सारे ऐसे हैं कि आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 5 बार बस आप इसको बिना कुछ सोचे पढ़ना है। सियोक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सीगर, गास्तिंग, द्रास, ये सब इसके जो है सहायक नदियाँ हैं। और दाएं भाग से जो सहायक नदियाँ हैं उनका क्या नाम है? खुर्रम, तोची, गुमाल, विभोआ, सांगर। जनरली इसके जो है ट्रिब्यूटरी या सहायक नदियों के बारे में नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप अगर इसको देख लोगे 4 बार, 2-3 दिन आप रिवीजन करोगे, ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा। अब हम लोग इसका मैप देखेंगे, और मैप देखने से पहले पहले ये जानते थे इंडिया में ये जो है किस किस नदी से मिलती है। तो एक पंचनद जो है, पंच नदी सतलज, झेलम, ब्यास और जो है रावी, इन सब नदियों से मिलती है, उसे ही इन 5 नदियों को पंचनद कहते हैं। ठीक है, इन 5 नदियों का उद्गम स्थल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। साथ ही साथ ये जो है मिठान कोट के ऊपर पंचनद से मिलती है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एवं झेलम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पंचनद, मिठान कोट, ये जरूर याद रखिएगा। अब आइए मैप के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये रहा सिंधु का मेन जो है, सिंधु की नदी, सिंधु इंडस यहाँ लिखा हुआ है, और ये श्रीनगर से एंटर की। तो ये जो है आप यहाँ देख सकते हो, इंडस रिवर या सिंधु हिंदी में कहते हैं। इससे जो जो नदियाँ मिलती हैं, देखिए अब सेवक मिलती है, गिलगित मिलती है, स्वात, काबुल जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मैंने बताया, और ये इधर से होती हुई आती है, और ये इधर चेनाब, रावी, सतलज से मिलती है। आप इसे जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। और क्या पूछा जाने वाला सब मैं बताने वाला हूँ आपको। ये यहाँ से निकली तिब्बत रीजन से, कैलाश माउंटेन रेंज से, और ये सबसे पहले आके जो मिलती है ये हो गया चेनाब, रावी, सतलज, और ये पंचनद का इलाका मैंने बताया, यहाँ पे ये मिलती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे मिलने के बाद जो है ये चली जाती है पाकिस्तान की तरफ से। ये पंजाब का इलाका है, मिठानकोट, पंजाब और अमृतसर ये सब जोन है। और ये यहाँ मिलने के बाद आपको मेनली ध्यान रखना है कि जो
चेनाब और झेलम है वो एक धारा हो जाती हैं, और ये एक धारा फिर यहाँ रावी से मिलती है, और फिर वो धारा मिलके आगे सतलज से मिलती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। और मैं डैम के बारे में जब अपने चैनल पे पढ़ाया हूँ वीडियो में, तो उसमें देखोगे पोंग डैम जो है वो रावी नदी पे है, और कई सारे जो हैं वो चेनाब नदी पे भी इंक्लूड है। तो इन पांचों नदियाँ जहाँ एक साथ मिलती हैं उन्हीं इलाकों को पंचनद कहते हैं, 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहते हैं। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर याद रखिएगा, इसे मैंने मैप के सहारे दिखा दिया। अब बात करेंगे कौन सी नदी का पहले उद्गम स्थल क्या है, फिर उसे देखेंगे अलग से वो कहाँ से निकलती है। पहला जो नदी है वो झेलम। झेलम जो है वेरीनाग और पीर पंजाल से निकलती है, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। ये इसे मैप से देखते हैं। आप यहाँ देखिए, ये है झेलम, और ये झेलम का उद्गम स्थल है यहाँ, और यहीं से ये आके चेनाब में मिल जाती है। ठीक है, तो झेलम, वेरीनाग, पीर पंजाल। चेनाब जो है वो सिंधु की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब। तो सिंधु की सबसे लार्जेस्ट नदी कौन है, चेनाब, ये पूछा गया है एग्जाम में। प्लस इनमें मैंने वही फैक्ट रखे हैं जो एग्जाम के दृष्टि से जरूरी हैं। ये चंद्र और भगा 2 नदियां हैं, वो जब आपस में मिलती हैं तो चेनाब का निर्माण करती है। मैंने यहाँ लिखा है चंद्र प्लस भगा, और ये तांडी हिमाचल प्रदेश के आसपास जब मिलती हैं तो वहीं से ये चेनाब कहलाती हैं। और ये आपको देखना चाहिए, चेनाब यहाँ है, और ये देख सकते हैं आप हिमाचल प्रदेश का इलाका नीचे से इधर की ओर से, ये देखिए आप, इधर से हिमाचल प्रदेश का इलाका है, यहीं से ये निकलती है, और यहीं से बगल से ब्यास भी निकलती है। तो ये हो गया चेनाब का तांडी हिमाचल प्रदेश। ब्यास जो है, रावी जो है, पहले रावी देख लेते हैं, रोहतांग पास कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश। रावी आप देखिए, रावी यहाँ अमृतसर के बगल से होकर गुजर रही है, और ये भी इधर से ही निकल रही है, प्लस ब्यास भी यहाँ से निकलेगी। तो ये सारे जो हैं वो पूछे गए हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि ब्यास नदी भी यहीं से निकलती है, रावी निकलती है रोहतांग पास कुल्लू हिल हिमाचल प्रदेश। ब्यास जो है ब्यास कुंड रोहतांग पास, दोनों जो है रोहतांग पास से निकल रही है, एक ही जगह मैंने दिखा भी दिया है। और सतलज जो है वो राकस ताल लेक हिमाचल प्रदेश से निकलती है। अब सतलज को ढूंढते हैं, तो ये रही नीचे सतलज नदी, ये जो कहाँ से निकलती है, राकस ताल लेक हिमाचल प्रदेश। तो ये सारा इलाका हिमाचल प्रदेश का है, और यहाँ से इतनी सारी नदियाँ निकलती हैं। तो काइंडली इन सबको जरूर ध्यान रखें। मैप से आपको पूरा याद हो गया होगा, और आप समझ गए होंगे कि कौन नदियाँ कहाँ से मिलती है। अब आप कभी भूल नहीं पाओगे। अब जो है इंडिया के टोटल रिवर्स जितने हैं उनका मैप हम लोग देखेंगे, और फिर से जो है रिवीजन करने की कोशिश करेंगे जैसे मैंने कहा था। तो चलिए इंदर से ही शुरू करते हैं। आप यहाँ देखिए, रावी, ब्यास, सतलज सब जाके अल्टीमेटली सतलज में मिलती हैं। इधर रावी, चेनाब ये आप देख चुके हैं, तो इसको डिटेल नहीं देखते हैं हम लोग। ये जो है गंगा का मैदान है, ये इलाका, यहाँ से यमुना आ रही है, आप देख रहे होंगे। और जो है गंगा, ये आपको दिख रहा होगा। गोमती घाघरा मैंने बताया था, जी से जितने भी नाम हैं वो मैंने ट्रिक बताया था, वो गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, या बाएं साइड से जो सहायक नदियां हैं वो जी से हैं, रामगंगा, गोमती घाघरा ये सब। और जो राइट से हैं जैसे यमुना, केन, सोन, बेतवा, सिंध, ये सब जो हैं ये राइट साइड से हैं। तो ये सारी नदियां हैं, नदियों को बस हम लोग यहाँ नाम देखने वाले हैं, फिर डिटेल में मैप तो हमारे पास है ही। ये हो गया ब्राह्मणी, ये हो गया सुवर्ण रेखा, ये थोड़ा सा इमेज भी क्लियर नहीं है। ये हो गया यणम जो पुडुचेरी का इलाका है, इसी के बगल में आप देख सकते हैं गोदावरी। उसके बाद ये जो है ये क्लियर नहीं है, तो आइए हम लोग साउथ इंडिया के मैप्स को अलग से देखेंगे ही। सबसे पहले गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों नदियों को देखते हैं। मैंने कहा था ब्रह्मपुत्रा पढ़ाते वक्त कि जो है ब्रह्मपुत्रा नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी नदी है, और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, छेमयुंग दुंग ग्लेशियर, कैलाश रेंज। तो कैलाश रेंज से भी ये निकलती है, आप देखिए यहाँ से, इसी के बगल से इधर से सिंधु भी निकल रहा था, और यहाँ से जो है यारलुंग जांगबो या सांगपो इसे कहते हैं। मैंने पढ़ाया था, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिए। फिर त्वांग जो है अरुणाचल प्रदेश से ये यूँ घूम जाती है, मैंने बताया था आपको मैप के थ्रू। तो अगर आप ये लोग वीडियो देखेंगे और वो आपने देखा होगा तो आपको डेफिनेटली ये याद हो जाएगा। मैंने उसमें ट्रिब्यूटरीज़ के भी नाम लिए थे, तो ट्रिब्यूटरी जिसमें खासकर दिख रहा है, देखिए आप, रैदक और कामेंग, दिबांग। मैंने बात की थी लोहित की, तो लोहित जो है ये भी आपको, ये हो गया लोहित रिवर जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी थी, और ये ब्रह्मपुत्रा यहाँ से आके ऐसे घूम जाती है और तीस्ता से मिलती है, फिर ये इस बांग्लादेश में जब जाती है तो इसे जमुना कहता है। ये सारे फैक्ट्स मैंने बताए, आप यहाँ देखोगे यारलुंग जांगबो यहाँ से आई, फिर जो है लोहित नदी से मिली, फिर ब्रह्मपुत्रा ऐसे असम होते हुए पूरा क्रॉस करती है। और अगर आप मेरी डेली करंट अफेयर्स देखते हो तो ये सब सारी फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। फिर ये जमुना से मिली और इधर से गंगा आती है, जब दोनों मिलते हैं तो उसे पद्मा होकर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये मैप देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसी में गंगा नदी की। गंगा नदी यहाँ क्लियर दिख रहा है, गंगा नदी यहाँ से आई और आपको ये दिख रही होगी गंगा, गंडक, घाघरा, लखनऊ, गोमती, ये सब जो है गोमती नदी के किनारे है। और ये यमुना इधर से मिली, कोसी, तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्रा की, और ये यहाँ से आके
जब ये जाती है कहाँ पे, फरक्का के पास, तो इसे भागीरथी कहते हैं बांग्लादेश बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और ये पटना के पास सोन नदी मिलती है। ये सब आप देख रहे होंगे। इलाहाबाद में सरस्वती यमुना दोनों मिलती हैं। और ये रही गंगा का मैप। तो आपको ये क्लियरली बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, उत्तराखंड से होते हुए, और यहाँ पद्मा कहा के फिर ये गिर जाती है। तो दोनों रिलेटेड था, इसलिए एक ही साथ मैंने दिखा दिया। अब बात करेंगे हम लोग साउथ इंडियंस के रिवर जो कि पूछे जाते हैं, और जो रिवर की सीरीज पूछी जाती है कि कौन उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो ऊपर से शुरू करते हैं या फिर साउथ इंडियंस के रिवर से शुरू करेंगे। सबसे नीचे जो रिवर है उसका नाम क्या है, इधर इस साइड देखेंगे हम लोग कोरोमंडल तट में, तो ये होगा वैगई। उसके बाद पेन्नार, कावेरी, पेन्नार, कृष्णा, सबरी, महानदी, गोदावरी, फिर महानदी, और आप उसके ऊपर हुगली देखोगे, और हुगली के बाद गंगा, ठीक है। और कोसी, ये सब तो ऊपर हो गए, ब्रह्मपुत्रा इसके ऊपर है। अगर ऊपर से देखें तो ब्रह्मपुत्रा, गंगा, हुगली, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कई बार ये सीरीज पूछा गया है। पेन्नेर और पुलिकट, ये जो है आंध्र प्रदेश का इलाका है, पुलिकट, पेन्नेर, कावेरी, वैगई और पेरियार। अब इधर की नदियों को देख लेते हैं। जो है वेस्ट साइड के पेरियार है, और तुंगभद्रा है, कृष्णा है, गोदावरी जी, ये सब उद्गम स्थल वाले जगह हैं। गोदावरी है, कृष्णा है, तापी जो है इधर से ही निकलती है, और इधर नर्मदा, तापी और पेरियार ये सब वेस्ट साइड गिरने वाली नदियां हैं। और चंबल आपको यहाँ दिख रहा होगा, चंबल, लूनी, सांभर, यमुना, ये यहाँ आपको दिख रहा है। फिर ऊपर आते हैं हम लोग ब्यास, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब हम लोग देख चुके हैं। इंडस आई, फिर इधर जो है सतलज, ब्यास, ये सब इससे लगते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स जो है इंडियन रिवर सिस्टम मैप से मैंने मैप के थ्रू भी दिखा दिए, जिससे आपको भूलने की गलती नहीं होगी और आपको 100% श्योर रहेंगे आप अपने रिजल्ट को लेके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स अगेन।